अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हमें एक तारीक कमरे का मंजर दिखाया जाता है जहां सायरा खातून को कैदी बनाकर रखा गया होता है। इसी दौरान मैला खातून आकर सायरा की आंखों से पट्टी उतारती है और कहती है कि तुमने शम्सा खातून को जहर देने की बजाय उसकी जान बचाई। और ये बात बिल्कुल मेरे लिए काबिल कबूल न थी, क्योंकि मैं सलाहुद्दीन को अपनों का गम देकर लाचार देखना चाहती हूँ, जिससे मुझे जहनी सुकून मिलता है। ये सुनकर सायरा कहती है कि ये तुम किस तरह आशिक हो। आशिक तो महबूब के अजीजों पर रहम करता है, लेकिन तुम इसके बरक्स कर रही हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? इसी लम्हे कमरे के अंदर लॉर्ड गाय दाखिल होता है। मैला खातून लॉर्ड गाय से कहती है कि इस औरत पर नजर रखो, ये चालाक औरत है, बुरो के आने तक हमें इसकी जरूरत है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। बाहर हम देखते हैं कि विलियम अपने कमांडर के साथ उनकी जासूसी कर रहा होता है और मौके की तलाश में वहां अपने सिपाहियों के साथ छुपा हुआ होता है। विलियम अपने साथ मौजूद कमांडर से कहता है कि बहुत जल्द बुरो सायरा को छुड़ाने यहाँ पर आएगा और इसी चीज का हम फायदा उठाकर लॉर्ड गाय से अपना बदला लेंगे। इसके बाद हम अवाकली कबीले में सुल्तान को देखते हैं, जो कि उस बुजुर्ग के साथ वहां पर पहुंचते हैं। जैसे ही रुस्तम सरदार को इस बात का पता चलता है कि यही बुजुर्ग मेरे बेटे का कातिल है, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो उस बुजुर्ग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो सलाहुद्दीन उसे रोक लेते हैं। इसी दौरान उन बुजुर्ग को फांसी घाट पर चढ़ाने का हुक्म दिया जाता है। इससे पहले सुल्तान उनसे पूछते हैं, लेकिन वो खामोश होते हैं। लेकिन जब सुल्तान अल्लाह का वास्ता उन्हें देते हैं तो वो बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि सुल्तान जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कौद्स के लिए कर रहे हैं। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उन बुजुर्ग के गले में फंदा डाला जाता है और सुल्तान लाचारी के साथ ये सब कुछ देख रहे होते हैं। एक तरफ उन बुजुर्ग को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा होता है और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी को वो तमाम लम्हात याद आने लगते हैं जो लम्हात सलाहुद्दीन ने उन बुजुर्ग के साथ गुजारे थे। उन लम्हात को याद करते हुए सलाहुद्दीन रोने लगते हैं और बुजुर्ग को वहीं पर फांसी दे दी जाती है। ये लम्हा सलाहुद्दीन के लिए बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि इसी बुजुर्ग ने अल्लाह के हुक्म से सलाहुद्दीन अय्यूबी की जान बचाई थी। इसके बाद जंगल में हम देखते हैं जहां इलियास अपने साथी के साथ तिजारती सामान ला रहा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बीच रास्ते में अवाकली कबीले के सिपाही वहां पर उन्हें रोक लेते हैं। जैसे ही इलियास घोड़ा गाड़ी से उतरते हैं तो उन सिपाहियों में से एक सिपाही उसका जानने वाला होता है और जैसे ही अवाकली कबीले के सिपाही उस सामान की चेकिंग करने लगते हैं तो सलीबी सिपाहियों के ओसान खता हो जाते हैं। ये लम्हा देखकर इलियास उस सरदार से कहता है कि क्या आप भी मेरे सामान की चेकिंग करेंगे? इसी के साथ वो सरदार उन्हें जाने देता है और इलियास ये समझ जाता है कि सामान में कपड़ों के अलावा कोई और चीजें भी हैं और इसी के साथ वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उधर लॉर्ड जोडास इलियास का इंतजार कर रहा होता है, तो एक सिपाही आकर उन्हें खबर देता है कि सलाहुद्दीन अवाकली में कातिल के साथ पहुंच चुका है। जोडास कहता है कि वो बहुत जल्द इलियास के जरिए लाया हुआ बारूद यहाँ पर बिछा देगा और इसी पुल के नीचे सलाहुद्दीन का मकबरा बनेगा। वहाँ दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं जहाँ जोडास के सिपाही इलियास और उसके साथी को जोर जबरदस्ती जंगल के बीच में उतार देते हैं और उन्हें एक सोने की थैली देकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब बुरो को लॉर्ड गाय की तरफ से एक थैला मिलता है। उस थैले में सायरा की चादर देखकर बुरो ये कसम खाता है कि अगर सायरा को कुछ हुआ तो मैं इन पर ये जमीन तंग कर दूंगा। ये कहकर वो वहां से जाने वाला होता है कि काराकुश और गोक बुरो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और बताते हैं कि सुल्तान के हुक्म के मुताबिक हमें ये जगह नहीं छोड़नी, लेकिन बुरो किसी की नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। अली भी उसके पीछे चल पड़ता है। उधर दूसरी तरफ जोडास के पास आखिर वो बारूद की गाड़ी बहिफाजत पहुंच जाती है। वो सिपाहियों को हुक्म देता है कि पुल के चारों अतराफ बारूद को फैला दिया जाए। दूसरी तरफ अवाकली कबीले का सरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी को कहता है कि आज के बाद ये पुल और हमारा सारा कबीला आपके मातहत होगा। रुस्तम के जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी खलील से उस बुजुर्ग के बारे में पूछते हैं। खलील बताता है कि उन्होंने तदफीन का काम मुकम्मल कर लिया और तदफीन के वक्त उन्हें बुजुर्ग से 2 गुठलियां और एक खत मिला है। वो खत जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ते हैं तो उस खत में लिखा होता है कि इस कबीले के सरदार का बेटा सलीबियों का साथी तो था, लेकिन दर्जनों मासूम मुसलमानों का कातिल भी था और उसे मारने का एक मकसद ये भी था ताकि आपके लिए अबीलिन के रास्ते हमवार हो। इसके बाद हम सराय का मंजर देखते हैं जहां बुझो कदसीज को यह खबर देता है कि बालीन और जातिलियोन को फौजी दस्तों के साथ इस पास से गुजरते देखा गया है। वो सब उन्हें रोकने का मंसूबा बनाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जंगल में हम देखते हैं जहां जातिलियोन बालिन से कह रहा होता है कि तुम्हारा मंसूबा नाकाम रहा, हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। इसी दौरान मार्कोस आकर बालिन को यह खबर देता है कि बोरू अपने रास्ते से हट गया है। बालिन यह खबर सुनकर फौरन उस तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां लॉर्ड जोडास के पास एक सिपाही आकर उसे खबर देता है कि बहुत जल्द सुल्तान इस पुल से गुजरने वाले हैं। जोडास के सिपाही जलते हुए तीर लेकर उसके इशारे का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान सुल्तान इस पुल के करीब पहुंचते हैं। यह देखकर जोडास खुश होते हुए सिपाहियों को इशारा देने के लिए अपना हाथ हवा में बुलंद करता है।
लेकिन तीर कमानों से निकलने से पहले ही सुल्तान के इशारे पर उसके तमाम तीरंदाजों को झंगी सिपाही मार देते हैं और झंगी सिपाही जोड़ास के पीछे भागते हैं। इसी दौरान वहां पर इलियास पहुंचता है तो सुल्तान उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वह लम्हा दिखाया जाता है जब इलियास और उसके साथी को सलीबी सिपाहियों ने घोड़ा गाड़ी से उतार दिया था और उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है। इलियास और उसका साथी सलीबी सिपाहियों का पीछा करते हुए उस मकाम तक पहुंच गए जहां पर लॉर्ड जोड़ास पुल के नीचे बारूद रख रहा था और फौरन वह दोनों सुल्तान के पास औखली कबीले पहुंच गए और सुल्तान को सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया। इलियास के पास वह 2 गुठलियां देखकर जो सुल्तान के पास मौजूद थीं, सुल्तान को फौरन उन बुजुर्ग की वह बात याद आती है कि गुठलियों वाले शख्स का इंतजार करना और उसी लम्हे तुम पर हकीकत अश्कार हो जाएगी। सुल्तान सब सिपाहियों के सामने यह ऐलान करते हैं कि अब से अबीलिन का मुहासिरा शुरू किया जाएगा। वहां बोरू अली के साथ खत्म में लिखी हुई जगह पर पहुंचता है। वह देखता है कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। यह देखकर अली कहता है कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यहाँ पर कोई जाल हो सकता है। लेकिन बोरू उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह उस झोंपड़ी के पास पहुंचता है तो सायरा को पुकारने लगता है। सायरा बोरू की आवाज सुनकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया है। बोरू सायरा की बातों पर ध्यान नहीं देता और ताले को तोड़ने लगता है। जैसे ही ताला टूटता है तो लॉर्ड गाय वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। वह दोनों लॉर्ड गाय के सिपाहियों के साथ मुकाबला करने लगते हैं। यह देखकर विलियम को भी मौका मिल जाता है कि अब लॉर्ड गाय का वक्त आ चुका है कि उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। वह अपने साथ मौजूद सिपाही से कहता है कि वह लॉर्ड गाय पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। एक तरफ हम देखते हैं कि अली और लॉर्ड गाय आमने सामने आते हैं, लेकिन लॉर्ड गाय अली पर भारी पड़ जाता है और उसे शदीद जख्मी कर देता है। अली को गिरता देखकर बोरू आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इसी लम्हे सायरा भी अपनी रस्सियां खोलकर बाहर आ जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वह लोग लॉर्ड गाय पर तीर चला देते हैं जो कि उसकी पीठ में लगता है और वहीं पर वह ढेर हो जाता है। विलियम अपना काम पूरा करने के बाद पलट जाता है। बोरू अली के पास आकर उसे झिंझोड़ने लगता है, लेकिन उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं और वह कहता है कि मुझे अपना हक माफ कीजिएगा। बोरू उसे पानी पिलाते हुए कहता है कि हम लोग कुद्स में साथ दाखिल होंगे, तुम नहीं मर सकते। ये लम्हा बोरू के लिए काफी दर्दनाक साबित होता है। अली कहता है कि तुराब आपकी अमानत है और इसी के साथ वह कलिमा शहादत पढ़कर अपनी आंखें बंद कर देता है। यह लम्हा देखकर बोरू बर्दाश्त नहीं कर पाता और जोरों कतार रोने लगता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। प्यारे नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के इख्तिताम पर हमारी अल्लाह ताला से यह दुआ है कि हमारी आवाज जिन भाइयों और बहनों तक पहुंच रही है, अल्लाह ताला उन्हें दोनों जहानों की खुशियां अता फरमाए और जो लोग गम में मुब्तिला हैं, अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उनके तमाम गमों को खत्म करे। जो लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं, उनकी परेशानियों को आसानी में तब्दील कर दे। बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है। हमारी अल्लाह से यह दुआ है कि आप लोग किसी के मोहताज ना हो। अल्लाह हर मुसलमान को वक्त मौत शहादत का कलिमा नसीब अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।